जी जी उमर, ऐसा ही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा। एक सवाल मैं तुम्हारे पास ये देता हूँ, और वो सवाल है कि यहाँ लिखता हूँ कि राइट अ सुडोकोड, राइट अ सुडोकोड टू इनपुट टू इनपुट मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स। लेट सपोज क्लास के 20 बच्चों के मार्क्स। राइट अ सुडोकोड टू इनपुट 20 मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ सम एंड एवरेज ऑफ क्लास। ठीक है ना? हाँ, अभी हम फॉर का ही एक और एग्जाम्पल कराऊंगा ना, पहले फॉर पक्का कराऊंगा। सवाल समझ लो। सवाल में कहता है कि हम इनपुट कराएंगे 20 बच्चों के मार्क्स और उनका टोटल सम और एवरेज निकालेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें 20 बच्चों के मार्क्स को स्टोर करना है। तो यहाँ पर जो चीज आती है, ठीक है, हाँ ऐसा कर लो अर्शमान, कर सकते हो। तो इसमें क्या चीज है कि हमें 20 बच्चों के मार्क्स को इनपुट कराना है और इनपुट करा के उनका सम लेना है। तो यहाँ पर एक और हेडिंग डालो, जो हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सम और टोटल। मतलब इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल भी बोल सकते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ सम बोलते हैं। यानी ऊपर वाले सवाल को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ सम को समझना होगा। तो इस वाले सवाल में मेरे साथ कौन जो है वो पार्टिसिपेट करेगा? रेज योर हैंड। पार्टिसिपेशन तो सबकी होनी चाहिए ना भाई। हारिस से पूछते हैं। हारिस, मिसाल के तौर पे तुम एक क्लास में बैठे हुए हो और तुम्हारे पास 20 बच्चे तुम्हारे सामने। जी हारिस सर। एक्सिस है माइक पे, पहले माइक खोलो। आ सर गए? तो जी सर हारिस बोल रहा तुम्हारे पास, हाँ तुम्हारे पास क्लास में 20 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ। हूँ जी। इन 20 बच्चों के ना हमें मार्क्स पूछने हैं और हाँ। इनका सम करना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले जो सम का वेरिएबल होगा उसमें क्या वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर सम की वैल्यू क्या कहते हैं हमारे हम पहले तो जीरो ही होगी ना, क्योंकि अभी तो हमने शाबाश, किसी का क्योंकि पूछा अभी तो नहीं हमने है। कुछ किया ही नहीं है। वेरी नाइस। अभी तो हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं। करेंगे उसको। हाँ, तो एक बात याद रखना कि अगर आप तमाम पिछली वैल्यूज का सम करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सम को जीरो रखोगे, क्योंकि आपके पास सम की वैल्यू नहीं है। जी। क्या ये बात समझ में आती है? ये तो हो गया। अब एक लाइन और तुम लोगों को हमेशा याद रखनी है, और वो लाइन है सम के कॉन्सेप्ट में। हमेशा दो लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली सम को जीरो रखना, और दूसरी सम बराबर है प्लस। प्लस वेरिएबल। सम बराबर है सम प्लस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ये वेरिएबल हमेशा वो वेरिएबल होगा जो इनपुट कराया जाएगा। ये वेरिएबल हमेशा वो वेरिएबल होगा जो इनपुट वेरिएबल होगा। इनपुट वेरिएबल। अभी हमारी वाली एग्जाम्पल में इनपुट वेरिएबल कौन सा है ये बता दो। सर मार्क्स। शाबाश, वेरी नाइस। हमारी एग्जाम्पल में जो इनपुट वेरिएबल है वो कौन है? मार्क्स है। तो हारिस, अब हमें करना ये कि हमें 20 बच्चों के ना मार्क्स का सम निकालना है। तो पहली जी जी। लाइन बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए। और हर वो बच्चा जिसको ये जवाब आता है वो चैट पे लिखता जाए। मुझे ये देखना है कितना अच्छा समझ में आ रहा है। मेरा सवाल होगा और आप चैट पे लिखोगे। हारिस मेरे साथ साथ वो चीज बताता जाएगा। हारिस सर वो बताओ। सूडो कोड की पहली लाइन तो डिक्लेयर होती है, सबसे वो पहले तो हम होती डिक्लेयर है ना, हम उसको कहते हैं, वो तो होती ही होती है, उसको भूल जाते हैं। करेंगे। इट्स ऑलवेज अ फर्स्ट लाइन एज अ डिक्लेरेशन। तो हम डिक्लेयर लिखते हैं, सर, बाद में उसके वेरिएबल्स लिख लेंगे। उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे सब कुछ। शाबाश, उसको इनिशियलाइज करेंगे। वेरी गुड। आगे और बोलो बेटा। और उसके बाद हम लूप लगाएंगे, उसमें फॉर लगाएंगे 1 to 20, ताकि 20 नंबर्स का इनपुट ले। वेरी गुड। तो फॉर हमारे काउंट पास 1 to 20। बच्चे ही है ना जो 20 हैं। जी जी। तो मैं 20 बच्चे। स्टूडेंट के नाम से लिख लूँ इसको। जी। और स्टूडेंट काउंटर बराबर, का तो हम कोई नाम बदल सकते हैं। हाँ हम काउंट भी लिख सकते हैं और स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। तो काउंट लिखने से, स्टूडेंट लिखने से एक समझ में आ जाएगा ना मजीद कि भाई स्टूडेंट की बात हो रही है, जी कि बच्चा नंबर 1, फिर बच्चा नंबर 2, फिर बच्चा नंबर 3। इसलिए मैंने स्टूडेंट ले लिया। अब सही है? जी। जी। वेरी नाइस। आगे बोलो बेटा।
अच्छा सर, अब हम लिखेंगे आउटपुट एंटर मार्क्स। वेरी गुड, आउटपुट लिखेंगे और लिखेंगे और ब्रैकेट में वो लगाएंगे एंटर मार्क्स। इंटर मार्क्स लिखेंगे, अब शाबाश। लिखेंगे इनपुट मार्क्स। वेरी नाइस। इनपुट मार्क्स, अब जो मार्क्स इनपुट होंगे वो पहले बच्चे के मार्क्स होंगे, ऐसे ही है। जी जी। वेरी नाइस, आगे बोलो बेटा। अब हम सम ले लेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमें तमाम वैल्यूज का सम करना है तो हमें ये वाली लाइन हमेशा याद रखनी होगी कि सम हम्म, बराबर है सम प्लस इनपुट वेरिएबल। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सम बराबर है सम प्लस प्लस मार्क्स। मार्क्स। वेरी गुड, शाबाश। सम बराबर है सम प्लस मार्क्स लिख दिया, अब क्या करूं? अब सर क्या कहते हैं इसको, टोटल, टोटल प्लस नम। अच्छा, वो टोटल हमेशा उस वक्त होता है हारिस कि जब तमाम बच्चों के मार्क्स मिल जाएंगे तभी सम होगा ना। अच्छा, तो बस उसको वरना, लूप जब बंद कर लें उसके बाद करेंगे। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैंने यही टोटल कर लिया, क्या तुम पहले ही बच्चे के मार्क्स पूछते ही टोटल कर लोगे? अच्छा ठीक है, समझ गया। है ना? तो नेक्स्ट स्टूडेंट हो गया। अब इसको जरा अब समझते हैं, करें। देखो होगा क्या। चलो ऐसे करते हैं, इसको समझते हैं। हमने, अच्छा बाकी जो बच्चे कह रहे हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मैंने जान के छोड़ा था ताकि जब जब वेरिएबल हमें पता चल जाए हम उसको डिक्लेयर करा दें। तो कौन कौन से वेरिएबल हैं बेटा, बताना। सम, सम का है, मार्क्स है, स्टूडेंट है, और मार्क्स मार्क्स है। है ना? तो तीन वेरिएबल आ गए हमारे पास। तो अच्छा हमें, सर, फॉर लूप के अंदर जो काउंटर होता है उसको डिक्लेयर करना जरूरी होता है? स्टूडेंट है ना, करेंगे। चलें ठीक है। फॉर का वेरिएबल स्टूडेंट के नाम से ना, अगर काउंट होता तो काउंट लिखते। अच्छा सर, ये स्यूडोकोड प्रो के अंदर ये असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे डालते हैं, डल ही नहीं रहा। एम के बराबर में लेस देन का साइन है जी ये डाला। और जीरो के बराबर में डैश का है। तो शिफ्ट के साथ लेस देन का साइन दबा दो सही है। और जीरो के बराबर में डैश दबा दो। ठीक है, समझ गया। हाशिम, सम जीरो का मतलब ये होता है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार 20 बच्चों के मार्क्स ले लो, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास सम में जीरो ही होगा ना, इसलिए मैं सम जीरो करा रहा हूं। सही है, अब इसको जरा देखते हैं। फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो अब मैं 20 बच्चों से मार्क्स लेता हूँ रैंडमली। सही है। तो 20 बच्चे, बल्कि हारिस कहाँ गए? हारिस, माइक ऑन है तुम्हारा? जी जी जी, ऑन है। माइक, हारिस मुझे एक नंबर दो। um 20 और 19। 19। तो मैंने यहाँ पे, यहाँ से समझना, फॉर स्टूडेंट बराबर है 1 to 20। अभी करंट वैल्यू ऑफ काउंट स्टूडेंट क्या है? 1। पहला बच्चा। जी। इनपुट मार्क्स के अंदर उसकी वैल्यू क्या डाली तुमने? 19। 19 डाली। तो मार्क्स में 19 आ गया, सब में क्या पड़ा हुआ था? 0। तो जीरो। 19 हो गया जीरो फटाक। प्लस 19 हो गया, कितना हो जाएगा? 19। 19 हो जाएगा। जब नेक्स्ट चलेगा तो नेक्स्ट दोबारा किसके ऊपर आता है हमेशा? वापस फॉर पे आ जाएगा अपने। नेक्स्ट हमेशा लूप फॉर पे आ चलेगा। जाएगा। जब फॉर के ऊपर आएगा तो जब 1 चल चुका होगा तो अगली वैल्यू क्या होगी? 2। अब इसका मतलब सेकेंड। बच्चा नंबर 2, है ना? जी। बच्चा नंबर 2 आ गया। बच्चा नंबर 2 के ऊपर बोलेगा इनपुट मार्क्स। हम्म। अब बच्चा नंबर 2 के मार्क्स बताओ क्या है? 96 अच्छे मार्क्स हैं। 97 आ गए। तो अब मार्क्स के अंदर 97 आ जाएगा। सम के अंदर आखिरी वैल्यू क्या पड़ी हुई थी देखो? 19, तो 19 19 प्लस पड़ी हुई थी। 97 हो तो जो जाएगा। तुम्हारे सम के अंदर 19 पड़ा हुआ था, वो 97 के अंदर क्या हो जाएगा? ऐड हो ऐड। जाएगा। तो 97 और 9 कितना होता है? 6 और 11 116। जी। चेक करना। एक सेकेंड। 116 नहीं होगा? जी सर, 116 ही होगा। हो गया। तीसरी वैल्यू लेट सपोज आ रही है 64। हम्म। अच्छा, अभी आसानी के लिए मैं काम करता हूँ, क्योंकि 20 दफा तो मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। मैं इसको 20 को फिलहाल 5 कर देता हूँ ताकि 5 के लिए चल जाए। जो 5 के लिए चल रहा है वो 50 के लिए भी चलेगा, वो 100 के लिए भी चलेगा, ऐसे ही है। right। तो अब अगली वैल्यू 64 है। अभी मेरे स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? अब 3 हो जाएगी, थर्ड। 3 हो जाएगी। समझ लो, 3 के जी। ऊपर अब जो मार्क्स आए वो आए 64। तो मैंने हम्म। मार्क्स में 64 डाला। मेरा सम कितना पड़ा हुआ था? 116। 16 और 64 कितना होता है? 180। 180। अब मेरा लेटेस्ट सम कितना हो गया? 180। 180। अब नेक्स्ट चौथी जो दफा स्टूडेंट चलेगा। दोबारा ऊपर जाएगा, अब स्टूडेंट नंबर आ जाएगा 4। चौथे बच्चे के जो मार्क्स आए वो आ रहे हैं 79।
तो मैंने हाँ, मार्क्स में डाला 79, मार्क्स में 79, और सम में आ रहा था 180। 180 और 79 कितना टू बन? फिफ्टी नाइन 259। जी। तुम्हारे कहने से मैंने यहाँ डाल दिया 259। नेक्स्ट स्टूडेंट करेगा, 4 के बाद अगला बच्चा, पांचवा लास्ट। पांचवा बच्चा। पांचवे बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 98। और हमारे पास जो सम की वैल्यू आ रही थी वो 259 आ रही थी। 259 और 98 कितना हो रहा है? हाँ 8 और 8 16, और एक 17, कैरी आया एक 9 5 14, और एक 15, कैरी आया एक 357। 357 बन रही है। जी। ठीक है, तो 357 हो गया। अब ये अगर नेक्स्ट स्टूडेंट पे जाएगा तो चलेगा आगे? नहीं, अब नहीं उसमें जब चलेगा। जाके चेक करेगा कि 5 दफा रन हो गया है तो वो नेक्स्ट बस तो 5 दफा तो हो चुका। अब जब ये होगा तो अब ये उतर के नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। तो जब नेक्स्ट के नीचे आएगा तो अब हम यहाँ लिख देंगे आउटपुट, आउटपुट। और आउटपुट सा में हम लिख देंगे सम, कॉलन और कॉमा डाल के सम का वेरिएबल लिख देंगे। सही सही है। है। इससे तो सम आ गया। एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसके बराबर होता है? अगर हम सम को सर पहले डिवाइड, टोटल नहीं करेंगे? टोटल हो गया ना ये रहा, अच्छा हाँ सही है, वो 5 है, ये समझ गया समझ गया। है ना? ठीक है ठीक है। अब सम जो था उसमें तो आ रहा होगा 357, ऐसे ही है। जी जी। डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो उससे हमारे पास एवरेज निकल आएगा। अब तुम गौर से देखना, ये एवरेज का एक नया वेरिएबल लिया है मैंने, तो इसको भी मुझे ऊपर क्या कराना पड़ेगा? अब इसको हमें रियल में करवाना पड़ेगा। हाँ, जैसे ये हमने इंटीजर में लिए थे, हम्म। इस वाले को मैं ऊपर डिक्लेयर को ले लेता हूँ एवरेज में। अब सही है। अच्छा सर, अगर सम स्टूडेंट और मार्क्स को भी रियल में ले लेंगे तो फिर कंप्यूटर उसके साथ अगर कोई होल नंबर में आ रहा है तो वो फिर जैसा 5 है तो फाइव पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो करके देगा। पॉइंट जीरो जीरो करके लगा देगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आउटपुट लिख के अब एवरेज लिख सकते हैं हम। जी एवीजी लिख दिया। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? जी। सही है। तो ये तो तुम्हें मैं आसानी के लिए तुम्हारे सामने उस पर भेज देता हूँ, क्या कहते हैं, ग्रुप पे। और अभी इस कोड को चला के देखते हैं, तो कभी क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा। इट विल हार्डली टेक अ मिनट, और हम फिर जल्दी से इसको लिख लेंगे तो हमारा आज का फॉर अच्छे से पूरा कवर अप हो जाएगा। तुम लोग मुझे बताओ सबके सब जरा, तुम लोगों को कितना अच्छा पूरा समझ में आया? टेल मी एवरीवन। ठीक है। हाँ, क्लास से जब जाओ ना तो हमेशा क्लास से बेहतरीन तरीके से पढ़ के और सीख के जाओ। ठीक है। सर तो वैसे सबसे आसान लूप फॉर ही है ना? आप ये नहीं कह सकते, मतलब आसान है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है तुम्हारी नेचर ऑफ द क्वेश्चन पे ना। वाइल भी है, अब देखो मुझसे पूछोगे तो मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना, तो मेरे लिए मुश्किल आसान नहीं है। ये जरूर कह सकते हो कि फॉर में एक आसानी ये होती है कि ये फाइनाइट सेट ऑफ तक चल जाता है, फाइनाइट सेट ऑफ डाटा तक चल जाता है, ऐसा ही है। और सर ये प्री लूप है ना, बाकी नहीं, वो प्री वाले नहीं बोलेंगे दोनों? इसको, काउंट कंट्रोल बोलेंगे, प्री नहीं बोलेंगे, काउंट कंट्रोल बोलेंगे। प्री लूप, प्री काउंट कंडीशन कंट्रोल। लूप वाइल होता है, इसको काउंट कंट्रोल लूप कहते हैं। और पोस्ट पेड वो होता है रिपीट अंटिल, पोस्ट हाँ, पोस्ट कंडीशन लूप। वो उस कंडीशन होता है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। सही है ठीक है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओएल, कॉन्सेप्ट ऑफ सम हमने पढ़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सम। अब हम इसको ले लेते हैं। सही है। तो बल्कि ये मैंने बनाया होगा, मैं तुम्हें बना डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ, बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो यहाँ सर्च कर लेता हूँ, ये जो मैंने कराया था ना ये सम के नाम से बनाया था। तो सम के नाम से बनाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ सम। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने तुम्हें कराया है। तो इसको देख लो जरा। रिकॉर्डिंग ऑन थी ना? सम, SUM। नहीं, ये वाला भी नहीं है, और SUM, सम ऑफ 10 नंबर्स, आई गेस ये होगा। अच्छा, यहाँ देख लो, डिक्लेयर में करा दिया मार्क्स, काउंट और सम को इंटीजर, और एवरेज को रियल कर दिया। एवरेज यहाँ से हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर काउंट बराबर 1 से लेकर 5, वहां मैंने स्टूडेंट इस्तेमाल किया है, तो मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट कर देता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, STUDENT। और ऊपर भी
क्योंकि मैंने वहां तुम्हें स्टूडेंट लिखा था, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। STUDENT स्टूडेंट आ गया। और इंटर मार्क्स कराए, मार्क्स इंटर हुए। सम बराबर है सम प्लस मार्क हुआ। नेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट कर दिया, ये भी हो गया। फिलहाल इसको हटा देते हैं, अभी इस चीज में नहीं जाते, कंफ्यूज हो जाओगे। और उसके बाद सम बता दिया, और एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने के लिए AVG एवरेज लिख के उसमें सम को डिवाइडेड बाय 5 करा दो या सम को डिवाइडेड बाय काउंट करा दो, दोनों सूरतों में काम करेगा। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। हालांकि मैंने ऊपर हेडिंग में 10 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने चलाने के लिए इसको कम कर दिया होगा। तो इंटर स्टूडेंट मार्क्स मांग रहा है। तो इंटर स्टूडेंट मार्क्स के अंदर हमने 19 डाला था, 19 डाला। 19 के बाद अगला 97 डाला था, 97 डाला। 97 के बाद 64 डाला था, 64 डाला। 64 के बाद 79 डाला था, 79 डाला। और उसके बाद आखिरी 98 डाला था, 98 डाला। कैन यू सी दैट टोटल 357 ही बना था, याद है? जो तस्वीर ग्रुप पे भेजी है उसमें 357 ही आ रहा होगा। और उसके बाद 71.4 इसका एवरेज आ जाएगा। हाँ जी, बताओ। मजा आया आज की क्लास में और आया समझ में सब? धीरे धीरे चलेंगे, बट तुम्हें इंशाल्लाह समझ में आएगा तो बेहतर तरीके से काम करेगा। बाकी जो तुम कह रही हो देयर इज एन एरर कमेंट, पिछले कोड में भी आ रहा था, माहीन डिक्लेयर करा के इनपुट नम करा दे। एक तो लूप में लो ना माही, अच्छा इनपुट नंबर टेबल वाला कर रही हो। डिक्लेयर के अंदर रिजल्ट इनपुट नम नीचे दे रहा है ना, तो मुझे इसकी पिक्चर व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं वहां से देख के बता देता हूँ तुम्हारा क्या मसला है, उसको हल कर लेंगे। तो मुझे बताना बच्चों कि क्या तुम लोग को यहाँ तक समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आ गया है दे आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। जिनका कोई सवाल है दे कैन रेज योर हैंड, और मैं उनका सवाल उनसे एक एक करके पूछ लेता हूँ। क्लास का फीडबैक जरूर छोड़ के जाना, समझ आया नहीं आया, अच्छा बुरा कुछ भी। और फिर हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। इसमें एंडिंग नहीं होती है आशिम, इसमें फॉर है, तो फॉर का नेक्स्ट होता है ना, ऐसा ही है। सेकंड स्टूडेंट है 97 रेड एंड फर्स्ट है 19, हाँ पहले के 19 थे। पहला वाला बच्चा एब्सेंट बहुत होता था, तो इसलिए उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। ठीक है, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। बाकी बच्चे बता दो भाई, सबको क्लियर है? रिकॉर्डिंग यहाँ रोक देते हैं, आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, आई एम हियर टू आंसर यू। फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेक केयर, अल्लाह हाफिज।